नाज़रीन, बरकत मार्केट में मौजूद हैं। मार्का हक और बुनियानो मरसूस के हवाले से जहां पर अफवाज पाकिस्तान जो है वो ज़बरदस्त एक तरफ जो है वो इस जश्न को एंजॉय कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो कौम के जज्बात हैं वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी और पाकिस्तान की जो कौम है वो सीसा पिलाई दीवार बनकर अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी रही और 7 गुना बड़ा दुश्मन जो है वो आता था अपनी जदीद टेक्नोलॉजी पर, अपनी आईटी पर, लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों ने जहां पर उनके तैयारे जो हैं वो आसमान के अंदर ही राख का ढेर बनाए और वहीं पर सरहद पर भी इस कौम ने मुकम्मल तौर पर सीसा पिलाई दीवार बनकर दिखाया और उनका गुरूर जो है इससे टकराने के बाद रेजा रेजा हो गया। और कौमी जज्बात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कौम के लिए, किसी भी राया के लिए, किसी भी कबीले के लिए, तो इसीलिए कौम से, इन नौजवानों से, लोगों से बात करना भी बड़ा ज़रूरी है कि वो अफवाज पाकिस्तान की इस कामयाबी को किस तरह देखते हैं। और पाकिस्तान 1 साल मुकम्मल हो चुका है इस ऑपरेशन तंदूर को, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है इबरतनाक इस ऑपरेशन के अंदर भारत के शिकस्त दी, उस हवाले से ये लोग क्या कहते हैं उनसे बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। आए चलते हैं, बात करते हैं उनके जज्बात क्या हैं। जहां पर हुकूमत अफवाज पाकिस्तान तो इस जो कह सकते हैं कि सालगिरह को मना रहे हैं कि यानी कि 1 साल मुकम्मल हो चुका है, इस कौम के जज्बात क्या हैं वो बात करना बड़ा जरूरी है उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आपकी दुआएं बहुत। तबीयत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज के दिन पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। जी जी, जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 1 साल मुकम्मल हो गया तो हम आज इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये इंडिया सिर्फ फिल्मों में जी सकता है। हाँ। इसके अलावा वो हकीकत में कुछ नहीं है। और उसके अलावा हमारी फौज ने माशाल्लाह बड़ी जुर्रत से मुकाबला किया है। हाँ। अगर अगली दफा आएंगे तो दोबारा फिर मारेंगे, दोबारा भी जबरदस्त जवाब देंगे, जबरदस्त जवाब देंगे। और उसके बाद बठिंडे, दिल्ली, उनके घर में घुस के हमने उन्हें मारा है। आपने तो नाम भी याद कर रखे हैं। उनका जो गरूर था वो मिट गया है। वो जो जेट कहते थे, ये हमारा जदीद तैयार है, फाइटर तैयार है, महंगे लिए हैं, वो भी टूट गए। हमारा अल्लाह के शुक्र से थंडर तैयारा जो JF-17 उसने खूब मुकाबला किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी का नाम रोशन किया है। तो इस वक्त दोबारा इनका वहम है तो वो हम फिर दूर करेंगे। मोदी सिर्फ मीडिया में और ये फिल्मों में दिखा सकता है, हकीकत में ये हमारे से नहीं जीत सकते। अच्छा, तो फील्ड मार्शल के बारे में क्या कहेंगे जो आर्मी चीफ ने जिस तरह लीड किया था इसको? उसने बहुत अच्छा लीड किया है। ऐसे आर्मी चीफ बार बार नहीं आते। हाँ। एक तो वो हाफ़िज़ कुरान है और उसके बाद वो जो है वो इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझता है। वो पहले ISI का भी चीफ रहा है। यस, बिल्कुल। वो ISI में रहा है, उसके बाद उसने और भी जो है वो फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। समझदार है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और अब वो ईरान और अमेरिका के दरमियान भी साजिश करवा रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसे फील्ड मार्शल की कदर करनी चाहिए। ये बार बार नहीं आते। बार फौज जिंदाबाद। तो नाज़रीन, ये वो इल्म है। अब देखिए कि आम शहरी एक जो है वेटर है या ऑर्डर टेकर है, वो इतना नॉलेज रखता है कि जब हिकमत अमली जो है वो आपकी तमाम टेक्नोलॉजी, आपकी तमाम की तमाम जो तादाद है उसके ऊपर गालिब आ जाती है। अगर आपके पास इल्म फहम हो, अगर आप बेहतर हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब देना जानते हो। और भी यहाँ पर शहरी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं? ठीक है, मामला ठीक हैं? सर, आज 1 साल मुकम्मल हो गया बुनियानो मरसूस और मार्का हक के अंदर पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। बहुत बड़ा दुश्मन इतराता था, जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद जहाज, क्या कहेंगे? इसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो हरकत की है, उन्होंने अपनी जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दी हैं और पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत बढ़ गई है। एग्जैक्टली। हाँ, और विश्व गुरु का उनका जो एक 2 दिन का जो पेशेंस हमने शो किया, हाँ, उससे ना सिर्फ पूरी दुनिया में एक मैसेज, हाँ, एक मैसेज गया है कि हम कोई टेररिस्ट नेशन नहीं है। हम कोई ऐसी नेशन नहीं है जो कि टेररिस्ट को या टेररिज्म को सपोर्ट करती है। हाँ, बल्कि हम तो बड़े सब्र वाले हैं। हमने तो 2 दिन बर्दाश्त किया, हम अमन चाहते हैं। हाँ, और तीसरे दिन फिर मतलब उनकी ना चाहते हुए फिर हमने उनके ऊपर अटैक किया ताकि बार बार जो इनके ड्रोन्स आ रहे हैं, बार बार जो इनके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये मिसाइल हमले कर रहे हैं, उसको फिर हमने एक ही जिस्ट के अंदर, एक ही पंज के अंदर उनको जस्टिफाई किया और सेटिस्फाई किया और रेक्टिफाई किया और एड्रेस किया। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान
की history तकदीर में। का वो एक फैसला भी कर गया कि ये कौम एक तो भारत मुसलसल बार बार पाकिस्तान को पोर्ट्रे कर रहा था कि ये दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क है, और दुनिया को पाकिस्तान ने दिखाया कि वो अमन पसंद है, दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता बल्कि उसका कलाकमा करता है। देखिए, जो भी जंग होती है ना, उसका एक एंगल नहीं होता, वो उसके मल्टी डायमेंशनल फ्रंट्स होते हैं। एक उसका फ्रंट होता है मिलिट्री डॉक्ट्रिन कि कितनी फौज उनकी है, कितनी फौज हमारी है। एग्जैक्टली। एक उसका इकोनॉमिक एंगल होता है कि क्या इस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन इस जंग को बर्दाश्त भी कर सकती है। एग्जैक्टली। फिर उसका एक तीसरा एंगल होता है पॉलिटिकल फ्रंट कि क्या तमाम पार्टीज एक फ्रंट के ऊपर है। फिर आखिरी जो है ना, वो बयानिया या नैरेटिव बिल्डिंग होती है। एग्जैक्टली। नैरेटिव ये किया कि जी हम पाकिस्तान में हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हाइड आउट्स है एग्जैक्टली उनके ऊपर हम हमला कर रहे हैं और उनको हम खत्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये उनका बयानिया और नैरेटिव जो था, ये बड़ा खतरनाक था। अगर पाकिस्तान इसको फौरन जवाब इसको काउंटर ना करता, रिटेलिएट ना करता, तो हम ऑब्लिटरेट हो जाते, नेस्तो नाबूद हो जाते। तो हमने जिस तरह से उनको आंसर किया, that is not available in the history of anyone. Exactly.